स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 13.2 स्टार्ट करेंगे। 13.1 तक कंप्लीट है ना, देखो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए 13.2 एकदम ही बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पूरा फार्मूला लिखा चुके हैं, ठीक है, पूरा सूत्र बता चुके हैं। जो भी जितना भी 13 चैप्टर में आएगा सारा सूत्र आपको पहले ही बता दिए हैं, बस अब खाली क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो कि अर्धगोला में अर्धगोले पर खड़े एक शंकु जैसा है, ठीक है। तो अर्धगोला एक बना लेते हैं, ये रहा अर्धगोला, और इस पर खड़ा एक शंकु, ये रहा शंकु खड़ा कर दिए, ठीक है। ये शंकु अर्धगोला में शंकु का आकार का है, ऐसा कुछ ठोस है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक। त्रिज्या आधा गुना बोलते थे, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु का ऊंचाई जो है, ये शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक उसके त्रिज्या के बराबर है, यानी एक ये भी है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या के बराबर है तथा शंकु की त्रिज्या। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में याद कीजिए। तो इस ठोस का आयतन निकालना है, पाई में है ना, पाई में ही आंसर लेना है, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ देख बाबू ध्यान से, ये अर्धगोला है और इधर शंकु है। तो अर्धगोला और शंकु दोनों का तो त्रिज्या सेम है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले के त्रिज्या को हम मान लेते हैं अगर R1 तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये R1 R2 कुछ नहीं, R ही मानेंगे कि दोनों बराबर है। और शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या को देखेंगे तो ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, क्योंकि ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, हाइट भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठोस का हमको आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन मतलब अंदर का भाग है ना, आयतन का मतलब पूरा अंदर का खाली जगह, ठीक है। तो कितना होगा, तो ये अर्धगोला है, ये शंकु है, तो दोनों का आयतन को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं पहले। क्या कॉमन है, देखो वो नीचे बट्टा में 3 बट्टे में 3 दोनों में है, यानी 1/3 कॉमन है। पाई यहाँ भी आर भी आर 2 है, यहाँ 3 है, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो सकता है ना, स्क्वायर। तो यहाँ 2 बन जाएगा, ऊपर में पाई तो निकल गया, स्क्वायर निकला आर स्क्वायर, 3 आर है तो 1 आर बच जाएगा, प्लस यहाँ से 1/3 से निकला, पाई निकला, आर 2 निकला, एच बच गया खाली, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई आर त्रिज्या देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू आर त्रिज्या 1 प्लस एच है वही 1, तो 1/3 पाई, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 को कोई जरूरी लिख लेना, 2 का 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, 3 से 3 कटा, पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में क्यूब लगाना है, ठीक है। तो पाई के पदों में ही लिखना था तो पाई में ही लिख दिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसकी दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है। मतलब एक बेलन टाइप में बनाया जिसके दोनों सिरा में 2 शंकु जोड़ल है। ये बेलन है, इसमें शंकु जोड़ा हुआ दोनों सिरा में, एक इधर जोड़ दो एक इधर जोड़ दो शंकु, ठीक है। शंकु जोड़ दिए, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इसको थोड़े छोटे कर दो, चलो दोनों तरफ शंकु जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब सही से बनाइएगा, स्केल का प्रयोग करके हम इसे बना दे रहे हैं। दोनों तरफ शंकु जोड़ा हुआ है, शंकु जोड़े। इस मॉडल का व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास ये पूरा टोटल दिया हुआ है, व्यास 3 सेंटीमीटर, 7 में 3 दिया हुआ है व्यास, ठीक है। व्यास मतलब डी दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। व्यास से इसकी लंबाई, इस पूरा मॉडल का जो लंबाई है
12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई। तो टोटल ना होगा, टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये 2 शंकु है, प्रत्येक शंकु ये 2 है, ये भी 2 है, प्रत्येक शंकु का ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर बोला। चलिए ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो रचिल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने हवा का आयतन कहने का मतलब वही आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए 2 शंकु है, तो 2 शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, बीच में हमें को बेलना है, तो बेलन का आयतन निकालेंगे और 2 शंकु का आयतन क्षेत्रफल है, आयतन आप सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। ये डी दिया व्यास, तो व्यास से आर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ये त्रिज्या तो दोनों के लिए होगा, शंकु का भी बेलन का भी, कहा कि एक ही में है दोनों। ठीक है, तो दोनों के लिए आर काम आ गया, शंकु में भी और बेलन में भी, दोनों में त्रिज्या काम आ गया। लेकिन शंकु और बेलन दोनों का ऊंचाई अलग अलग होना चाहिए ना। तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई h1 मान लेते हैं, शंकु का ऊंचाई ये, शंकु का ऊंचाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों शंकु का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो शंकु का ऊंचाई हो गया। अब बेलन का ऊंचाई भी तो पता होना चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसको h2 मान लेते हैं। बेलन का ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक बेलन है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, है ये वाला। तो देखो हुआ टोटल है 12, 2 तो इधर शंकु में चल गया, बच गया 10, उधर 2 चल गया एक और शंकु में, तो कितना बच जाएगा, ये 8। ये यहाँ से यहाँ तक शंकु है तो यहाँ तक हो जाएगा 8, मतलब 12 टोटल था, उसमें से माइनस इधर हुआ, फिर उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस मैंने 4 माइनस होगा, तो 12 में 4 8 सेंटीमीटर। ठीक, सब कुछ मालूम हो गया। अब आयतन निकाल देना है। आयतन बराबर फार्मूला हो जाएगा, 2 शंकु है तो 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन प्लस एगो बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, 2 शंकु का आयतन 2 गुना शंकु का आयतन 1/3 πr² h प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा बात है, πr² h कॉमन निकल जाएगा। h लेकिन अलग अलग है, शंकु का h माने है h1, तो इसको h1 लिख दो, बेलन का आयतन को h2 माने तो h2 लिख दो, बाकी r तो सेम है। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, πr² दोनों में, तो πr² कॉमन निकल सकता है, तो πr² कॉमन निकाल दो। πr² बउआ निकल गया कॉमन, तो यहाँ 2 का 2 और नीचे 2 3, तो 2/3 बच गया और h1 बच जाएगा, प्लस πr² यहाँ से निकला तो खाली h2 बचेगा। अब वैल्यू रख दो, 22/7 पाई का त्रिज्या 3/2 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देते हैं इसको गुणा में, बटा फिर 2/3 गुना ऊंचाई, ये h1 यानी शंकु का ऊंचाई 2 है, तो लगा दे 2 प्लस h2 यानी बेलन की ऊंचाई 8 है, तो लगा दे 8। चल जोड़ घटाव करेंगे, 2 से 11 दूनी 22 कटेगा, और वो यहीं पे कर देते, 11 3 3 9 हुआ और 11 तो 11 9 99 बटा नीचे हो गया 7 दूनी 14। इधर देखेंगे तो 2 दूनी 4/3 हो गया, 4/3 प्लस 8, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के भी जोड़ करना होगा, 99/14 गुणा 3 एका 3 4 एका 4 प्लस 8 दिया 24, 99/14 और 24 और 4 कितना हो गया 28/3, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28 और 3 3 9 3 3 9, तो 3 33 दूनी 66 मीटर की सेंटीमीटर क्यूब है क्या आंसर। ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब इस जो मॉडल है, इस मॉडल का आयतन है, इतना हवा इसमें आएगा, इतना जगह में हवा भर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। देखते हैं, हटाते कुछ दिख रहा है, एक गुलाब जामुन है में उसके एक गुलाब जामुन उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास इतना है, देखिए आकृति में। तो कहने का तात्पर्य गुलाब जामुन जो आ रहा है, गुलाब चलो कैप्सूल जैसा, तो अर्धगोले का बोला
आयतन 30% चाशनी होती है। खैर उससे मतलब ना, हमको आयतन से पहले मतलब अभी 45 को का निकालना है। दोनों सिरे पर अर्धगोले है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अर्धगोला दोनों सिरे में, और ये जो लंबाई है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो लगा दो लंबाई पहले 5 सेंटीमीटर। और व्यास है इसका 28 नहीं 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। चलिए व्यास है, तो त्रिज्या अगर निकालना चाहे, त्रिज्या यहाँ लिखते हैं तो 1.4 हो जाएगा, 28 का आधा से उधर। तो ये अगर है त्रिज्या, तो ये ज़्यादा है, बड़ा निकाल दिए हैं। ये त्रिज्या है तो ये भी तो 1.4 है ना होगा, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है 1.4 होगा। ठीक है, कहने का मतलब अर्ध गोले का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या आर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2.8/2, त्रिज्या व्यास बटा आधा 2 होता है, तो 2 का 2, 2 का 8, तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही वाला तो बेलन का भी त्रिज्या होगा ना, बेलन का त्रिज्या भी सेम रहेगा 1.4 का है कि दोनों तो सेम है। लेकिन बेलन का ऊंचाई की ज़रूरत है, हमको बेलन की ऊंचाई की ज़रूरत है। बेलन की ऊंचाई पता करते हैं, बेलन की ऊंचाई h कितना होगा, तो देखो हुआ टोटल ऊंचाई इसका दिया हो, मान चलिए 5 है, टोटल दिया हो 5, और एक से इधर से 1.4 घट जाएगा 1.4, और उधर से भी 1.4, यानी टोटल घटेगा कितना 1.4, इधर नीचे उधर 1.4, मतलब 1.4 मतलब कितना हो गया 5 माइनस प्लस हो गया, तो 2.8 घटा देना है। तो 5 में 2.8 घटाओ, कैसे घटाएगा, डायरेक्ट नहीं घटाना, गड़बड़ा जाएगा। 5.0 फिर 2.8 ऐसा, तो 8 2 10, यहाँ बच गया 4 2 2 नीचे 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका बेलन का ऊंचाई। ठीक है, अब इस गुलाब जामुन का क्या बोला है, चाशनी उसनी का हो बोला है कि कितना लगेगा कि क्या होगा। तो खैर हम इसको आयतन पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो 45 गो गुलाब जामुन है ना, तो सभी 45 का एक बार निकाल देगा, निकाल देते हैं। 45 गुलाब जामुन गुलाब जामुन का क्षेत्र आयतन, 50 गो गुलाब जामुन का एक बार लगाते हैं आयतन, एक बार निकाल रहे हैं। देखिए बउआ, तो 50 से तो गुना होगा, 50 को है तो 45 है, 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुना होगा। उसके बाद देखिए गुलाब जामुन के क्षेत्रफल के लिए आयतन के लिए क्या करेंगे, 2 गो अर्धगोला दिख रहा है तो 2 अर्धगोले का आयतन प्लस एगो बेलन का आयतन, ठीक। 45 को है इसलिए 45 लिखे हैं। 2 का अर्धगोला तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन 1 बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो निकाल देते हैं। 45 पाई आर स्क्वायर गुणा 2 दूनी 4/3 पाई आर स्क्वायर निकला है तो एगो आर बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर निकला तो एच बचेगा। यहाँ बनाते हैं, अब जगह तो है नहीं, एक लाइन और कर देते हैं। 45 गुणा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर तो 1.4 है तो 1.4 गुणा 1.4 स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख देना है। फिर 4/3 आर में 1.4 प्लस ऊंचाई कितना है 2.2। अब यहाँ देखो यह 7 दूनी 14 मतलब 0.2 हो गया। अब देखिए इधर 45 हो गया 22, 0.2 और 1.4, तो 0.2 को 2 लिख देते हैं, 1.4 को 14 लिख देते हैं, पॉइंट हटाता है एगो 0, यहाँ भी 1 0। ठीक है, ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 लग जाएगा, इसको हटा के 10, इसको भी हटा के 1 अंक है तो 1 0। ठीक है, ये लिख दिए, पॉइंट हटा दिए, आसानी से हो जाएगा। गुणा इधर 14 के 56, 14 चौके 56 तो 5.6/3 प्लस 2.2, नीचे कुछ नहीं थे, 1 लगा के तिरछे फिर से गुना कर देंगे। यहाँ पे काटे, अभी काट कुट नहीं करिए, छोड़ दीजिए। 45 गुणा 0 0 से काटने में बढ़िया लगेगा भाग देने में, इसलिए काटना नहीं, अभी छोड़ दीजिए। 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 कर देते हैं, चलिए हो गए। और इधर 3 नीचे हो जाएगा, 56 का 56 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये। अब काट सकते हैं, देखिए ये 3 से कट गया, 3 1 का 3, 1 गया 3 5 15। अब आसानी से हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं था,
10 दही 100 हो गया, नीचे 2 है 10 तो 100 हो गया। फिर यहाँ भी जोड़ के इसको पॉइंट हटा देंगे। 15 गुना 14 चौके 56 का 6 हाथ में 5, 14 चौके 56, 57, 58, 60, 61, ये 61 हो गया। नीचे है 100। चलो यहाँ गुना इसको भी लिख देते हैं। 6 6 12 के 2 हाथ में 6 5 11 1 12, तो ये ठीक है। यहाँ से भी पॉइंट हटा दो तो और 0 लग जाएगा। अब गुना कर दो सबको, जैसे 11 27 280 ये आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 को 0 है तो 3 को पॉइंट ये गुना कर लीजिएगा, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब इसमें बोला है 30% इसका चाशनी है, 30% चाशनी है, 30%। तो चाशनी कितना होगा उसको निकालना है। 30% इसका चाशनी है ना, 30%। तो कैसे लिखे, चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा 30% है। तो किसका है, इसका टोटल का 30, 11 227 पॉइंट इतना जो है इसका 30%। तो 11 27.0828 को कोई जरूरी नहीं लास्ट में लिखना, गुणा 30 कामन गुणा 30% मान नीचे 100। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी पॉइंट वहाँ यहाँ चल जाएगा। 3 8 24, 3 2 6 7 8, फिर पॉइंट बात यहाँ आ गया है। 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 2 6 7 8, 3 1 3, 3 1 3, माने 338 पॉइंट इतना, यानी 338 जो है इतना जो है उसका चाशनी होगा। 338.184 या 338 लिख सकते हैं, चाशनी होगा। आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ दिया हुआ है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतना है और गहराई भी इतना दिया हुआ। कलमदान लकड़ी का आयतन याद कीजिए ना, लकड़ी का आयतन याद करना है, मतलब घटा देना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा एक घनाभ है, इस तरह से सिंपल एक घनाभ बना देते हैं। इस तरह से घनाभाकार लकड़ी है, लड़की ने ऐसा, इसमें 4 को गड्ढा किया हुआ है, 4 है ना कलम रखने के लिए। शंकुआकार गड्ढा 1 2 3 4 शंकुआकार, ठीक है। और सबका आयतन दिया हुआ है। सबसे पहले घनाभ का लंबाई चौड़ाई भी दिया होता है। घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई यानी एल, लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। बी यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एच हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ का सब कुछ दिया हुआ है। शंकुआकार भाग का, शंकुआकार यानी शंकु का त्रिज्या भी दिया हुआ है। त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है जिसको आर कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु का ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई की जरूरत होती है, ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान का आयतन निकालना, कलम पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन है ना, लकड़ी का आयतन यानी जो बच गया लकड़ी उसका आयतन। तो लकड़ी का आयतन कब बचेगा, कितना बचा हुआ है। तो ये सब तो खाली जगह, पेन रखने वाला खाली, उसमें लकड़ी नहीं है तो ये पेन रखने वाला खाली कर दिया गया, और तो छेद होगा तब ना उसमें पेन रखेंगे ऐसा, तो वहाँ पे तो लकड़ी नहीं है तो उसको हटा दिया गया है। यानी 1 2 3 4 को कलमदान है, 4 को कलम रखने वाला गड्ढा है, तो 4 गड्ढा से जो निकल गया लकड़ी उसको घटा देना है, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गो है तो 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु आकार भाग का आयतन या शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH माइनस 4 शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। LBH, L है 15, B है 10 और H है 3.5, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 4 का 4/3, पाई का मान 22/7, r², r कितना है 0.5 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई है 1.4, ये काट दे 7 2 9 14, 0.2 हो जाएगा और कोई तो कटेगा नहीं। 15 दही 150,
ये हो गया 15 150 गुणा 3.5 माइनस, यहाँ पे सबको गुणा करना होगा, कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है, चलो गुणा कर देते हैं। 44 दूनी 22 चौके 88 गुना 5 25 25 दूनी 50, देखो 5 5 25 और 25 दूनी 50 और 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ऐसा हो जाएगा 0.050 बटा 3। यहाँ पे 15 से गुणा कर दो, 15 5 75 का 5 हाथ में 7, 15 3 45 और 7 50 2 52 और एगो 0 पॉइंट है। एक बात पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, नीचे 1 लगा के इसको भी जोड़ कर देते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 5 8 40 5 8, अब इसमें देखिए 88 को गुणा करना है 0.050 है ना, गुणा 0.050, चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 से कर गुणा, 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 8 40 और 4 44, ये हो गया। और लास्ट में वो 0 है तो ये 0 लग जाएगा। और पॉइंट है 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4.4 0 का मतलब बन रहता है, तो 4.4 बटा 3 बराबर हो गया। देखिए 525 माइनस, इसको भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे किससे, 3 से, तो 3 1 3, 1 बच गया 4 पॉइंट है, 3 चौके 12, 2 बच गया 20 हुआ, 3 6 18, ऐसा आते रहेगा। तो लिख देते हैं 1.46। अब इसको घटा देंगे तो 525 ऐसा घटेगा, 525.0 फिर 1.46 इधर 0 0, तो 10 में 6 घटाएंगे 4, 9 में 5 4 9, इधर 4 3 2 5, देखिए आ गया कितना 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन कम देखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाने से फिर भाग जाता आधा देख। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फिर साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो साइंस भी रेगुलर क्लास चलेगा। और वो जो चैनल है झारडी के, उसमें सोशल साइंस चल रहा है, तो सोशल साइंस भी देखते चलिएगा, बेहतरीन नोट्स के साथ पूरा समझा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।